क्या है यहाँ पर है ना, देखो ऑटो ट्रैक करने के बाद हमारे कुछ और जो ऑप्शन है ना वो भी एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ देखो, अगर तो हमारे पास पॉइंट के नंबर आ गए हैं। ठीक है, और ये कुछ ऑप्शन भी एक्टिव हो गए हैं। तो एक्टिव का क्या है कि जैसे देखो ऑटो ट्रैक तो हमने किया, यहाँ पे एक मार्की ऑप्शन है। मार्की ऑप्शन का क्या रहता है कि आपने जो ट्रैक किया है, ट्रैक करने के बाद आपको थोड़ा सा है ना पॉइंट को एनालाइज करना है। जैसे क्या है कि देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपने टारगेट नंबर थोड़ा सा बढ़ाता हूँ कि मेरे को हर फ्रेम पे एटलीस्ट 100 टारगेट नंबर तो चाहिए। उसके बाद में फिर से एक बार ऑटो ट्रैक कर देता हूँ, रिमूव करके अगेन मैं ऑटो ट्रैक करता हूँ, जिससे मेरे को पॉइंट ज्यादा मिले, जिससे मैं थोड़ा सा आपको और इसको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है कि अब आपको है ना देखना है, कुछ कुछ पॉइंट्स जो होते हैं ना वो थोड़े खराब होते हैं, मतलब लाइक पांच पांच या ज्यादा फ्रेम तक तो ट्रैक हो रहे हैं, बट वो जिगजैग ट्रैक हो रहे हैं। तो अब आपको है ना रीड करना है, थोड़ा सा देखना है। इसके लिए आपको थोड़ी सी नजर अपनी शार्प रखनी है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो देखो, आपको थोड़ा सा नजर मार लेना है कि कोई पॉइंट मेरा बहुत बेकार सा, जैसे आप इस वाले पॉइंट को देखो। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप देखेंगे यहाँ पर आया और अजीब से मोशन में है वो प्रॉपर, जो जैसा सीन देखो यहाँ पे जो सीन जैसा हो रहा है ना, थोड़ा सा अजीब से मोशन में। तो आपको लग रहा है कि जो भी पॉइंट मेरा थोड़ा अजीब से मोशन में है, तो आप उसको उसी टाइम पे मार्की टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं और डिलीट मार सकते हैं। क्योंकि कैमरा सॉल्विंग से पहले मुझे क्या करना है, मेरे को ज्यादा से ज्यादा अच्छे पॉइंट रखने हैं। कैमरा सॉल्विंग के बाद भी मैं ये काम कर सकता हूँ कि मेरे को कौन से पॉइंट हटाने हैं, कौन से पॉइंट रखने हैं, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाएगा अगर आप पहले से वो वाले पॉइंट सारे हटा देंगे। ठीक है, तो मार्केट टूल हमारा काम करेगा। पैरेलली आप शिफ्ट दबा के अगर करेंगे तो मार्केट टूल आपका देखो इस तरह से भी काम कर सकता है कि आपको अगर इस टाइप से पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, अभी तो विदाउट शिफ्ट करेंगे तो ये स्क्वायर रहेगा, और इस तरह से करेंगे तो ये आपको इस तरह का सिलेक्शन भी दे सकता है। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट का नाम भी है, आप देखो हर एक पॉइंट का नाम है एक, यहाँ से आपको दिखेगा। रिमूव कर सकते हैं, अगर पॉइंट रिमूव करना है तो यहाँ से भी रिमूव करें, और अगर यहाँ से करना है तो मार्केट टूल से सिलेक्ट करके सिंपल से आप डिलीट भी मार सकते हैं। राइट, तो इसके बाद अब हमारा जो अगला काम है वो है हमारा सॉल्विंग का काम। बिकॉज अभी मेरे को ट्रैक्स मिल गए हैं, क्योंकि अभी कैमरा नहीं निकला है। देखो अभी तो सिर्फ मेरे को ट्रैक मिले हैं। ट्रैक का मेरे को आगे का क्या काम करना है, मुझे इसमें कैमरा सॉल्विंग नोड लगाना है। तो मैं यहाँ पे सॉल्विंग में जाता हूँ और यहाँ से एक कैमरा सॉल्वर नोड सिलेक्ट करता हूँ। तो अगेन करंट क्लिप करंट ग्रुप, क्योंकि मैंने ऑटो ट्रैक में कोई करंट प्रीसेट या करंट ग्रुप बनाया नहीं था, तो इसके लिए यहाँ पे भी मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, कैमरा सॉल्विंग लेते ही मुझे सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व ऑल कर देना है। और ये देखो, ये मैं आपको सिर्फ अभी एक बेसिक ट्रैकिंग की टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ कि ट्रैकिंग को हमको किस तरह से परफॉर्म करना होता है। बिकॉज अब ये एडवांस फॉर्म भी होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको डिस्टॉर्शन वगैरह और ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि सीन को मेरे को कैसे डिस्टॉर्ट करना है, अनडिस्टॉर्ट करके मेरे को ट्रैकिंग करनी है। तो ये सब आगे थोड़ा सा एडवांस लेक्चर्स में रहेगा। तो अभी तो सिर्फ हम एक बेसिक टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं कि मेरे को कैसे अपनी ट्रैकिंग को परफॉर्म करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, कैमरा सॉल्विंग और सॉल्व ऑल। जैसे ही मैंने सॉल्व ऑल किया तो आप देखेंगे मेरे जो ट्रैक पॉइंट्स है ना, कुछ ग्रीन हो गए हैं। ठीक है, ज्यादातर ग्रीन है, देखो येलो भी है, आप यहाँ पे देखोगे येलो भी है, और कुछ मेरे ग्रे पॉइंट है। तो ये मेरे को क्या दिखाते हैं कि जो मेरे ग्रीन पॉइंट है वो मेरे परफेक्ट पॉइंट है। परफेक्ट इन द सेंस, एक चीज हमको रीड करनी होती है, वो क्या होती है कि आप जरा सा देखेंगे ना तो एक रेजिडुअल नाम की चीज आएगी आपके पास, और एक डिस्टेंस नाम की चीज आएगी। तो रेजिडुअल क्या होता है, रेजिडुअल इज 0.24। अगर मैं और जूम जाता हूं, ठीक है, और इस पॉइंट को अगर थोड़ा सा एनालाइज करता हूं, तो आप एक टाइम पे देखेंगे थोड़ा सा रेड हुआ है। रेड होने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट की बीच में मूवमेंट इतनी रही है, हर एक पॉइंट का एक
अब जैसे ये ग्रीन पॉइंट है, देखो ये सॉरी येलो पॉइंट है, येलो पॉइंट का डिस्टेंस क्या है ये मैं देखता हूँ। तो इसका आप रेजिडुअल देखोगे तो इसका रेजिडुअल आया 1 पिक्सल। 1 पिक्सल का मतलब है कि ट्रैकिंग के दौरान जब ये स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट होने के बाद इसने 1 पिक्सल का डिस्टेंस वो किया है, स्लाइड किया है। स्लाइड इन द सेंस इसको टर्म क्या कहेंगे, मतलब ये फिसल गया है। तो फिसलने का क्या है कि इसीलिए कैमरा, क्योंकि हमने पता है क्या किया था, हमने ऑटो ट्रैक में हमने डिसाइड भी किया था कि फेलियर थ्रेशोल्ड क्या रहेगा। दूसरा चीज है कैमरा सॉल्विंग के दौरान हमको जो एरर्स मिले हैं, तो एरर में जो येलो पॉइंट है, अभी जैसे ग्रीन पॉइंट का देखो एरर 0.61 पिक्सल है। लेस देन 1 पिक्सल इज गुड, क्योंकि पिक्सल में भी सब पिक्सल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ट्रैक पॉइंट पिक्सल से पिक्सल में ही ट्रैवल किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो स्लाइड नहीं किया है। अगर वो 1 पिक्सल भी हिला है तो 1 पिक्सल का मतलब है कि वो 1 पिक्सल से दूसरे पिक्सल तक गया है। तो इसलिए आपको सॉफ्टवेयर ने बता दिया है कि मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जो जिनका रेजिडुअल 1 पिक्सल है, जिनका रेजिडुअल 1.8 पिक्सल भी है, जिसका रेजिडुअल 1.20 पिक्सल भी है। तो मेरे को ऐसे पॉइंट नहीं रखने हैं। अगर मैं ऐसे पॉइंट रखूंगा तो जो मेरा ग्रिड होगा ना, ग्रिड मेरे सीन के अकॉर्डिंग परफेक्टली नहीं चलेगा। वो थोड़ा थोड़ा बहुत ग्रिड है ना मेरा स्लाइड कर सकता है मेरे एक्चुअल सीन से। तो इसको हमको कैसे परफॉर्म करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैमरा सॉल्वर में जाएंगे और यहाँ पर एक एरर नाम का ऑप्शन होता है। मैं फिट व्यू कर देता हूँ। फिट व्यू में क्या है कि देखो आपको दिखेगा ये मेरा 1 पिक्सल का मूवमेंट है, ये 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, 5 पिक्सल। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ कुछ पॉइंट जो है ना मेरे, उनका रेजिडुअल 4.8 पिक्सल तक भी जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल बकवास पॉइंट है, इनका कोई काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने सीन को ट्रिम कर देते हैं अप टू 1 पिक्सल, कि जो भी मेरे पास पॉइंट है लेस देन, मतलब अप टू 1 पिक्सल के, चलो 1 पिक्सल का मैं मूवमेंट झेल लूंगा, 1 पिक्सल से ज्यादा का मूवमेंट मैं नहीं झेलूंगा। तो ये जो ग्रे पिक्सल है ना, ये तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, पहले ही वो डेड पॉइंट है, तो ये तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको बता रहा हूं कि जिसने भी 1 से ज्यादा का मूवमेंट किया है, 1 पिक्सल से ज्यादा का मूवमेंट किया है, उसको मैं अपनी ट्रैकिंग से रिमूव कर दूं। तो मैंने क्या किया, ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के बाद इंस्टेंटली आपको नहीं दिखेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिफाइन ऑल करना पड़ेगा। जब आप रिफाइन ऑल करेंगे तब आपको दिखेगा कि देखो वो जो येलो पिक्सल यहाँ पे दिख रहे थे अब वो नहीं है मेरे पास। अब देखो मेरा जो हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो रेजिडुअल है, वो पॉइंट वैल्यू में है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट ऐसा वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि ये देखो ये वाले पॉइंट है, इसका 12 रेजिडुअल था, इसलिए डेड हो गया। 12 वाला तो बिल्कुल बकवास है ना, 12 वाला हमारा काम ही नहीं करेगा। तो ये वाला इसमें आप ट्रिम कर सकते हो। देखो इसलिए मेरे को पॉइंट ज्यादा भी चाहिए होते हैं कि जब भी मैं ट्रिम करूंगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को ये काम करना है। यहाँ पे भी आपके पास एक ऑप्शन है, मार्की ऑप्शन है। मार्की ऑप्शन से भी आप, अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट है जो डेड है, कभी कभी पॉइंट डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं हमको, तो हम उनको सिलेक्ट करके हटा सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे को आगे का काम क्या करना है, तो कैमरा सॉल्वर से मेरे को क्या मिला, कैमरा मिला। कहाँ देखूंगा मैं, जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो यहाँ पे आपको देखो 2 व्यू हॉरिजॉन्टल व्यू पोर्ट मिलेगा। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को दिखेगा कि ये मेरा कैमरा है और ये मेरे पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट जो है ना मेरे को मेरे सीन को रिप्रेजेंट करते हैं, कि लाइक आप देखोगे ये वाले जितने पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी सिलेक्ट किए हैं ये सारे जमीन के पॉइंट है। तो मेरे को दिख रहा है देखो यहाँ पर कि वो पैरेलल है, आप देखो पैरेलल है वो। लेकिन अभी क्या है, जमीन और ग्रिड में दूरी है। अभी आप देखेंगे तो जमीन और ग्रिड में देखो दूरी है। एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, क्योंकि ग्रिड को हम एक तरह से जमीन मानते हैं। अगर आपने ग्रिड को परफेक्टली किया तभी आपका सीन स्लाइडिंग नहीं रहेगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस जो होता है ना कैमरे से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो अभी आपका जब भी आप प्लेस करोगे तो आप हमेशा ग्रिड पे प्लेस करोगे कोई भी ऑब्जेक्ट, तो कैमरा तो ग्रिड को देखेगा। लेकिन अगर वो पॉइंट पे नहीं लगा, क्योंकि आपका जो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका ये भी शो करता है कि वो पर्टिकुलर पॉइंट किस जगह लगा था। तो लेट्स सी, मतलब लेट्स से कि हमको यहाँ पे कुछ करना है तो मैं हमेशा रेफरेंस में इन वाले पॉइंट्स को रखूंगा।
अगर मेरे को गमले के पास कुछ करना है तो मैं रेफरेंस में इन पॉइंट्स को रखूंगा। तो आप 3D सीन में जब देखोगे ना, तो कैमरे से जब डिस्टेंस आपको पता लगेगा, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो ये वाला पॉइंट आ गया, तो कैमरे से इसका डिस्टेंस इतना है। अगर मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आपको दिखेगा, देखो ये पॉइंट यहाँ पर है, तो इसमें और इसमें देखो कितना डिस्टेंस है। बट आपको सामने से कुछ नहीं दिखता, सामने से तो ऐसा दिखेगा कि सब एक जगह है, बट आपको एग्जैक्टली 3D सीन में दिखेगा कि आप इसको किस तरह से मैनेज कर रहे हो। और दूसरी चीज है कि देखो जूम इन जूम आउट के लिए आप मिडिल माउस बटन को ड्रैग कर रहे हो पकड़ के, और अगर नेविगेट करना है तो ऑल्ट प्लस फर्स्ट माउस बटन से आप इसको ऐसे नेविगेट कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ पैनिंग करनी है तो आप राइट क्लिक से आप इसको पैनिंग कर सकते हो। वापस से आपको सिंगल मोड में जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, मुझे ये जो ग्रिड है, ठीक है, ये जो आपको प्लेन पॉइंट दिख रहे हैं ये वाले, ये सारे, तो ये मेरे को ग्रिड पे चाहिए बिल्कुल, कि मतलब मेरी ग्रिड वहां पर पैरेलली सेटल हो जाए। तो उसके लिए सबसे मेरे को पहले क्या करना होगा, सबसे पहले मेरे को बताना होगा कि कोई भी एक पॉइंट को मैं बताता हूं, लेट से इस वाले पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूं और मैं यहां से कैमरा सॉल्वर नोड में जाके बोलता हूं कि सेट ओरिजिन। तो उसने क्या किया, देखो कुछ चेंजेस आए होंगे। अब आपको दिखेगा कि मेरे जो पॉइंट है ना, वो ऑलमोस्ट ग्रिड से नीचे हो गए हैं, और कोई कोई पॉइंट ग्रिड के ऊपर भी है। तो देखो पॉइंट ऊपर नीचे है तो वो थोड़ा सा हो जाता है। अगर आपको कंस्ट्रेंट लगाना है तो अगेन वो भी मैं एडवांस उसमें बताऊंगा आपको कि अगर कंस्ट्रेंट लगा के सबको प्लेन करना है तो कैसे करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि आपको दिखेगा कि ग्रिड पे पहुंच गया है वो। ग्रिड पे पहुंचने से क्या हुआ, ग्रिड पे पहुंचने से ये हुआ कि जो मेरे जमीन के पॉइंट थे और ग्रिड था, जो सॉफ्टवेयर का ग्रिड है, वो ऑलमोस्ट एक लेवल पे आ गया है। अभी मैंने पर्सपेक्टिव मैच नहीं किया है। पर्सपेक्टिव मैच करने के लिए मेरे को एक और नोड यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने सिर्फ सेट ओरिजिन किया और अब हम यहाँ से आगे की तरफ जा सकते हैं। देखो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, जो डिस्प्ले ऑप्शन है सिर्फ, ठीक है। तो और मैं यहाँ पे अभी कुछ सेट नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, यूटिलिटीज में जाता हूँ और यहाँ से मैं एक ऑप्शन लेता हूँ जिसका नाम है ओरिएंट सीन। ओरिएंट सीन बेसिकली मेरे को क्या अलाउ करेगा, ओरिएंट सीन मेरे को अलाउ करेगा मेरी ग्रिड को मैनिपुलेट करने के लिए। वो कभी भी अपने पॉइंट को मैनिपुलेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो ग्रिड को मैनिपुलेट करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एडिट मोड में जाता हूँ और यहाँ से ऑप्शन है आपके पास, देखो ट्रांसलेट रोटेशन स्केल। तो मैं क्या करता हूँ, रोटेशन पे जाता हूँ, मैं अपनी ग्रिड को रोटेट करता हूँ। ठीक है, आपको अभी ऊपर नीचे नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान रखना, अभी सिर्फ आपको रोटेट करना है। तो यहाँ पर आपको है ना, कोई भी सीन होगा तो मोस्टली सीन में क्या रहता है, मोस्टली सीन में हमको है ना ऐसे बॉक्सेस मिलते हैं। बॉक्सेस मतलब पर्सपेक्टिव ग्रिड के लिए बॉक्सेस मिल जाते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो वाई एक्सिस के लिए मेरे को ये पिलर्स मिल रहे हैं, एक्स एक्सिस के लिए मेरे को ये लाइंस मिल रही हैं, जेड एक्सिस के लिए मेरे को ये वाली लाइंस मिल रही हैं। तो कोशिश करनी है कि आपके सीन में आपको ऐसी चीजें ढूंढनी है जिसके थ्रू आप ग्रिड को मेंटेन कर सको। ठीक है, तो अभी मैंने रोटेट किया, अभी मैं इसको एक्स एक्सिस में रोटेट करता हूँ, थोड़ा सा और इधर रोटेट करता हूँ। तो आपको देखना है कि ग्रिड की लाइन और ये जमीन की लाइन आपस में मैच कर जाए। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे करा। अभी मैं जरा सा इसको प्लेबैक करके देखता हूँ तो मेरे को क्या मिला। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ठीक है, मेरे को रिजल्ट तो मिल रहा है, काफी बेटर रिजल्ट मिल रहा है, बट अभी मेरी ग्रिड परफेक्टली मैनेज नहीं हुई है। अभी मेरे को क्या देखना है, कि मेरे को देखना है मेरी ग्रिड और जमीन आपस में एक दूसरे से स्लाइड तो नहीं हो रही है। तो जब मैं प्लेबैक करूंगा तो आपको यही देखना है कि लेट्स से मैं कुछ पॉइंट्स को डिसाइड करता हूँ। जैसे मैं इस ग्रिड के इस वाले पॉइंट को डिसाइड करता हूँ कि ये इस पर्टिकुलर एरिया में है। अगर इस वाले पॉइंट ने इस वाले जमीन के पॉइंट को छोड़ दिया तो दैट मीन्स हमारा ग्रिड जो है ना वो स्लाइड कर रहा है। तो मैं देखो प्ले करता हूँ, प्ले करते 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 ठीक है, एंड फ्रेम पे जाता हूँ बिल्कुल। यहाँ पे मैं एंड फ्रेम पे पहुंचा। कहाँ गया मेरा वो पॉइंट, थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो ये है, ये वाली जगह थी वो। अब मैं धीरे धीरे करके देखो आगे जा रहा हूँ।
तो देखो वो जगह परफेक्टली अभी अपनी जगह पर सेटल है, तो एंड तक देखो सेटल है। इसका मतलब क्या है कि मेरा ग्रिड बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, मेरा ग्रिड परफेक्टली सीन पर चल रहा है। बट मैटर इज कि अभी भी क्या मेरा जो ग्रिड पे जमीन पे जो पॉइंट है, आप देखोगे तो मैं इसको नन कर देता हूँ, तो आप देखो ज्यादातर मेरे पॉइंट जो है ना मेरे ग्रिड पे सेटल है देखो, लेकिन अभी भी मैं पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। कैसे करूंगा? ओरिएंट सीन में जाके मैं यहाँ पर एक्सिस लेता हूँ। एक्सिस देखो बहुत आसान तरीका है ये। एक्सिस में क्या होता है कि मेरे पास एक्स वाई जी ये तीनों तरह के एक्सिस मिल जाते हैं। अब मुझे क्या करना है, जैसे जैसे मेरे को मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस को देखो एक्टिवेट करता हूँ, तो अभी क्या है मेरा एक्स एक्सिस ऐसा है। मैं क्या करता हूँ, जहां से भी मेरे को एक्स के रेफरेंस मिलते हैं, देखो ऐसे नहीं करना कि इस वाली लाइन को आप यहाँ पे मैनेज कर रहे हो, इस वाली लाइन को यहाँ मैनेज कर रहे हो। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसे ही आपको मैनेज करना है। तो जैसे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर ये मेरा एक्स एक्सिस का लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे को दिखेगा तो ये मेरा एक्स एक्सिस का लाइन है। देखो जैसे ही मैंने दूसरे लाइन को पकड़ के सेटल किया, ऑटोमेटिकली मेरी ग्रिड रोटेट हो गई देखो, ठीक है। तो ये मैंने एक्स एक्सिस मैनेज कर दिया। अब मैं इसको हाइड करके वाई एक्सिस मैनेज करता हूँ। तो वाई एक्सिस में मेरे पास देखो ये बहुत अच्छे रेफरेंस है वाई एक्सिस के, आपको ढूंढने हैं सीन में जहां पर भी आपको वाई एक्सिस के रेफरेंसेस मिलेंगे। तो जैसे ही आप देखो दूसरे पॉइंट को हैंडल करना स्टार्ट करोगे, आपका ग्रिड एकदम परफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो देख रहे हो? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जेड एक्सिस पे जाता हूँ। जेड एक्सिस क्या है मेरा, जी डेप्थ है। तो ये जो लाइंस दिख रही हैं देखो, ये मेरी जेड की लाइन है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे इसको मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा यहाँ से ये पॉइंट लिया, तो ये तो देखो ऑटोमेटिकली मैच्ड है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, देखो अब मेरी ग्रिड ज्यादा अच्छे से मैनेज हुई है। अब मैं प्लेबैक करता हूँ देखो, तो आपको दिखेगा अब मेरी ग्रिड एकदम परफेक्ट है। देखो जरा अभी स्लाइडिंग वगैरह का इशू नहीं है। तो यहाँ पे आके मेरे को मेरा मैच मूव मिल गया है। मैच मूव मिलने का मतलब क्या है कि मेरे को मेरा कैमरा मिल गया है। अभी आप देखोगे तो देखो मेरे पॉइंट अब देखो जमीन पे सेटल है, मतलब ग्रिड पे परफेक्ट है। यहाँ पर हर चीज का रेफरेंस पॉइंट आपको देखो मिल रहा है। ये जो ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट, ये गमले के पॉइंट है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाले जो पॉइंट है, ये सामने वाली दीवार के पॉइंट है। तो पिलर और ये पीछे के जो पॉइंट है, ये आपको एज ए रेफरेंस मिलेंगे। तो यहाँ तक तो था, ये मेरा ऑप्शन था कि मैं कैसे अपना एक फुटेज को इंपोर्ट करके देन ऑटो ट्रैक देन कैमरा सॉल्वर एंड उसके बाद मैं ओरिएंट सीन को हैंडल करता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, लेट्स से कि मैं इसको माया के लिए एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ या आफ्टर इफेक्ट्स के लिए एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो जस्ट मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाना है और एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाके आपको यहाँ से अपना फॉर्मेट डिसाइड करना है कि आपको किस एप्लीकेशन के लिए जाना है। तो अगर आपको कुछ 3D लगाना है तो आप 3D कर सकते हैं, अगर आपको 2D लगाना है तो आप इसको आफ्टर इफेक्ट्स में भी लेके जा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको माया के लिए एक्सपोर्ट करता हूँ। आप अपना लोकेशन डिसाइड करो कि मैं इसको कहाँ करना चाहता हूँ। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ लेट्स से ट्रैकिंग, जस्ट ट्रैकिंग, MA फाइल है, सेव एंड हिट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको देखो यहाँ पर आपका फाइल एक्सपोर्ट होके मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ट्रैकिंग नाम से आपका फाइल एक्सपोर्ट होके आ गया है। तो फर्दर लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक 3D एप्लीकेशन में अपने ऑब्जेक्ट्स प्लेस करते हैं। अभी मैंने आपको बहुत बेसिक सी चीज बताई है कि हम अपना ट्रैकिंग का पाइपलाइन कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा।